हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दृष्टि दोष, उनका कारण एवं निवारण। दृष्टि दोष मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकार के दृष्टि दोष को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दृष्टि दोष से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहता है, हर साल याद है प्रश्न पूछा गया है, निसंदेह इस साल भी जरूर पूछा जाएगा। स्टूडेंट, कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे मिस ना हो, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं। जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इस स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र की रेटिना पर फोकसित नहीं हो पाती, तब वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जिससे नेत्र में अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, जिन्हें दृष्टि दोष कहते हैं। इस परिभाषा को बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, अब समंजन क्षमता क्या होती है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप उसे देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। फिर भी कम शब्दों में बता देते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो देखिए, जब आंखों की समंजन क्षमता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। कोई भी वस्तु आपको स्पष्ट तब दिखाई देगी जब उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पर बने, परंतु आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे कहीं बनता है, इसलिए वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। अब आप लोगों को दृष्टि दोष अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मानव नेत्र में 5 प्रकार के दृष्टि दोष पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, अबिंदुकता, वर्णांधता। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया। तो निकट का मतलब पास, दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब कमी या खराबी। तो इसका अर्थ तो निकल रहा है कि पास की वस्तु को देखने में दोष, लेकिन इसकी परिभाषा इसके अर्थ के बिल्कुल अपोजिट है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष किससे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब व्यक्ति को दूर स्थित वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है तब उसे निकट दृष्टि दोष होता है। बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं, नाम के अनुसार परिभाषा लिखते हैं, क्योंकि नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेमी से कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष में अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल से पहले ही किसी बिंदु पर फोकस हो जाती है, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इन दोनों कारणों की वजह से अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना से पहले किसी बिंदु पर मिल जाती है, अतः अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो चलिए अब निकट दृष्टि दोष का निवारण देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र की दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे यह किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती है और बस जैसे ही यह किरणें रेटिना पर फोकस हुई उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष अथवा हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब दूर दृष्टि दोष का कारण देख लेते हैं। दूर दृष्टि होने के लिए 2 कारण होते हैं। पहला, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा है नेत्र की मांसपेशियों का क्षीण हो जाने से नेत्र के गोलक का व्यास का कम हो जाना। इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना के पीछे फोकस हो जाता है, जिस कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मतलब निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले वस्तु का प्रतिबिंब बनता था, इसलिए वस्तु साफ नहीं दिखाई देती थी, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए वस्तुओं में स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष का निवारण। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु के चलने वाले प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तीसरा है जरा दूरदृष्टिता या प्रेस बायोपिया। आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती है, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। जरा दूर दृष्टिता का कारण देखिए, पक्षमाभी मांसपेशियों की शक्ति में कमी तथा नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण
नेत्र में जरा दूर दृष्टिता हो जाता है। जरा दूर दृष्टिता का निवारण देखिए। जरा दूर दृष्टिता के निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। द्विफोकसीय लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। चश्मे का ऊपरी भाग अवतल लेंस का बना होता है, जिसके द्वारा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। चश्मे का निचला भाग उत्तल लेंस का बना होता है, जिसके द्वारा निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। चौथे प्रकार का दोष है अबिंदुकता। वह दृष्टि दोष जिसमें एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकसित नहीं होती है, अबिंदुकता कहलाता है। अबिंदुकता का कारण कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में यह दोष हो जाता है। इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। पांचवें प्रकार का दोष है वर्णांधता। इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति सुगराई होते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं, परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते। यह दोष मनुष्य की आंख में जन्मजात होता है। वर्णांधता का कारण मनुष्य की आंखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है, जो जीन्स की अनियमितता के कारण होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं, लेकिन कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता का निवारण, इस दृष्टि दोष का कोई निवारण नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।